Hello dear students, welcome to this online मैथमेटिक्स लाइव क्लासेस। आप मेरे साथ स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स में पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 के एग्जाम्पल नंबर 7 तक डिस्कशन हम कर चुके हैं। नाउ today's lecture we are going to discuss exercise 7.3 from example number 8 से हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 8 से हम स्टार्ट करते हैं। सेवन पॉइंट थ्री एग्जाम्पल नंबर 8 से। वैसे तो एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 12 ये तीनों क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं। फिलहाल हम एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे एंड एग्जाम्पल नंबर 9 कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 डू योर सेल्फ। ठीक है दोस्तों। सो एग्जाम्पल नंबर 8, इंटीग्रेशन आई 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स dx। यदि डिवीजन में 1 प्लस कॉस एक्स है या 1 माइनस कॉस एक्स है तो टेकिंग इट्स कंजुगेट माइनस है तो माइनस का कंजुगेट लेना है। अब देखिए 1 प्लस कॉस एक्स का कंजुगेट क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स है। ये एक मेथड है, लेकिन यहाँ पर उससे पहले ही ये एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस अपन 1 प्लस कॉस इज इक्वल टू tan स्क्वायर x/2 dx। ये है मेथड नंबर 1। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन में आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मेथड आपकी सही होनी चाहिए। आंसर तो डिफरेंट आएंगे, क्योंकि आगे जाकर के इनका सिंप्लीफिकेशन लाएंगे तो सबका आंसर तो सेम ही मिलेगा फाइनली। tan स्क्वायर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी होगी। सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan x/2 डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ x। 1 का होगा x प्लस c। सो फाइनल आंसर इज 2 tan x/2 माइनस x प्लस c इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर एकदम करेक्ट है। क्लियर दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है, जिसका आंसर है 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। क्लियर। जो मैं दूसरी मेथड कहने जा रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स वी नो वेरी वेल dx। नाउ टेकिंग कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। इसका कंजुगेट क्या है, तो प्लस का कंजुगेट माइनस लेंगे हम। यदि डिवीजन में साइन है, सपोज 1 प्लस साइन है, तो उसका कंजुगेट होगा 1 माइनस साइन। ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ कंजुगेट लेना है। मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स। क्लियर दोस्तों।
1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर होगा ये, और डिवीजन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा ये। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो गई। चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर दोस्तों? ओके। एक्सपांड दिस न्यूमरेटर 1 माइनस 2 कॉस एक्स माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब होगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कहलाएगा, माइनस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। पहला जो टर्म है 1 अपॉन साइन स्क्वायर का मतलब होगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, माइनस 2 इंटू कॉस अपॉन साइन का मतलब होगा कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर का मतलब होगा कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर दोस्तों? ध्यान से, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। कॉट स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन में, इसीलिए इसके बदले हम लिखेंगे आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर? ये हो गई वैल्यू 2 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस 1 डी एक्स। 2 एज इट इज, कॉस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स। 2 एज इट इज, इनका होगा माइनस कॉसेक एक्स माइनस एक्स प्लस सी। फाइनली माइनस माइनस प्लस 2 कॉसेक एक्स माइनस 2 कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल नंबर 8 में ये दूसरा आंसर है। यदि हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का जो फॉर्मूला बनाएंगे तो वो होगा 10x/2। जैसे कि हमें आंसर ये मिल जाता है, मिला था, यही आंसर फाइनली हमें मिल जाएगा। क्लियर? तो क्या करेंगे, समझ में आ गया? अंतरिक्ष, हनी, ईशा, उर्मिक, क्या आप सबको समझ में आ गया? ओके, तो मैंने जो 2 क्वेश्चंस और रिमेनिंग दिए, क्वेश्चन नंबर 9 और 12, दोनों को आप इसी तरह से प्रैक्टिस करिएगा मेथड 2 से। कौन सी मेथड? मेथड 2। मतलब क्या? बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। है ना? है ना भाई? याद रखना है। क्लियर? कर सकते हो आप? चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। कॉमन मेथड हम यूटिलाइज करेंगे दोस्तों। चलो, एग्जाम्पल नंबर 10, 11। नंबर 10 आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। इंटीग्रेशन cos रेज टू 4। अच्छा, ये एक मेथड रिमेनिंग थी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यदि cos स्क्वायर एक्स है
तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 वाला फॉर्मूला, एंड साइन स्क्वायर एक्स के लिए 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 वाला फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेशन करेंगे। हियर वी हैव cos square 2x whole square dx। cos square की फॉर्मूला 1 प्लस cos डबल एंगल 4x डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर dx। एक्सपांडिंग दिस टर्म 1 प्लस 2 cos 4x प्लस cos square 4x डिवाइड बाई 4 dx। again utilize the formula, so 1 by 4 1 plus 2 cos 4x, इसके लिए दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे यही टाइप का, 1 प्लस कॉस डबल एंगल 8x डिवाइड बाई 2 dx। क्या आप समझ रहे हैं? 2 एज ए LCM 1 by 8 2 plus 4 cos 4x plus 1 cos 8x dx। क्लियर दोस्तों? सो 1 by 8 cos 8x 4 cos 4x, ध्यान दीजिए आप, 2 प्लस 1 ये होगा 3 dx। चलो यहां तक सब समझ गए? एक बार क्वेश्चन फिर से देख ले आप। ओके दोस्तों, 1/8 cos 8x का इंटीग्रेशन होगा साइन 8x डिवाइड बाई 8, 4 इंटू साइन 4x अपन 4 प्लस 3x ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। क्लियर दोस्तों? फाइनली 8 अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 LCM ले सकते हैं, तो साइन 8x अपन 64, 4 4 कैंसल, साइन 4x अपन 8 प्लस 3x अपन 8 प्लस c, ये होगा आंसर। दोस्तों
इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 10 है, डू योर सेल्फ एट होम। सिमिलरली आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सच टाइप ऑफ मेथड। sin raised to 4 2x dx, sin square x into cos square x dx, and last one sin raised to 4x into cos raised to 4x dx। जब दोनों की कॉमन पावर हो तो उस वक्त हमें 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स वाला फॉर्मूला यूज करना है, साइन 2x। समझ रहे हैं? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन के लिए मैं ही बोल रहा हूँ। फिर बाद में उसकी पावर 4 और जो भी होगा ये दोनों सेम हो जाएंगे, हालांकि कोएफिशिएंट थोड़ा चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, एकदम से क्लियर? फाइन, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपन cos x माइनस cos अल्फा dx। ध्यान दीजिए दोस्तों, दोनों सेम टाइप के टर्म है लेकिन एंगल में वेरिएशन है, सो मेक देम कॉमन। यहाँ पर cos 2x की फॉर्मूला वी नो वेरी वेल, इसकी फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर देखिए साइन दिखाई देता है तो साइन वाला ये फॉर्मूला वी कैन नॉट यूज फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों क्या यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपन cos x माइनस cos अल्फा dx। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर के एक ये माइनस होगा ये प्लस होगा, कैंसल। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। 1 कैंसल एंड 2 कॉमन। 2 कॉमन लेने के बाद में ध्यान दीजिए दोस्तों, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा इट मीन्स cos x माइनस cos अल्फा, cos x प्लस cos अल्फा डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। माइनस वाला टर्म पूरा कैंसल। 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा dx। क्लियर दोस्तों? चलो यहां तक कोई गड़बड़ी है क्या? चलिए 2 एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विच इज sin x। cos अल्फा इज कांस्टेंट, लेकिन इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में dx है जिसका इंटीग्रेशन होगा x प्लस c। क्लियर दोस्तों? तो आंसर ये रहेगा 2 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस c। क्लियर दोस्तों? मेरे ख्याल से बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ सकते हैं? वेरी गुड, यदि समझ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, बढ़िया है। चलो आगे बढ़ेंगे। दोस्तों
एग्जाम्पल नंबर 14, इंटीग्रेशन cos x minus sin x divided by 1 plus sin 2x dx, and example number 20, integration cos 2x divided by sin x plus cos x whole square dx। लगता है इस शर्ट की पैंट यहाँ आ गई है और ये शर्ट की पैंट यहाँ आ गई है। समझ रहे हैं आप? देखो यहाँ पर 2x है, लेकिन यहाँ पर सिंगल सिंगल x है। यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर 2x। ऐसा नहीं चलेगा। या तो फिर न्यूमरेटर को 2x में लाइए या डिनोमिनेटर को x के फॉर्म में लाइए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, cos x माइनस साइन x। अब देखिए साइन 2x के बदले क्या ले सकते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और 1 के मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x dx। क्लियर? ध्यान से, cos x माइनस साइन x डिवाइड बाय cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर dx। ये टर्म हो गया परफेक्ट स्क्वायर। दिखाई देता है आपको? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो टर्म है और ये वास्तव में सेम ही है। तो आप समझ गए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन को डिनोमिनेटर को एक्सपांड करके इस टर्म में लाएंगे। समझ गए आप? यहाँ पर 1 प्लस साइन 2x ऐसा रहेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो आपको ही करना है, डू योर सेल्फ। उर्मिक, हेलो उर्मिक, माइक ओपन करो, अनम्यूट करो माइक। यस सर। प्रॉब्लम है? नहीं सर, चालू है। तो मुझे बताइए एग्जाम्पल नंबर 20 में आप ऑर्डर क्या लेंगे? 20। हेलो उर्मिक। यस सर। दोस्तों एग्जाम्पल 20 में ऑर्डर लेंगे पूरा डिवीजन। वन प्लस साइन 2x ये पूरा ऑर्डर लेंगे t। 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू t लेंगे, जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर? चलो यहाँ पर देखिए, while in case of example number 14, let cos x plus sin x is equal to t। cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का होगा cos x, और कॉमन x का dx इज इक्वल टू dt। एग्जैक्टली देखिए आप, ये न्यूमरेटर बैलेंस हो जाता है cos x माइनस साइन एक्स करके। सो न्यू इंटीग्रेंड बिकम dt अपन t स्क्वेयर, मीन्स t रेज टू माइनस 2 dt।
देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन होगा t⁻⁻1 अपॉन -1 प्लस सी, मीन्स -1 अपॉन t प्लस सी। आंसर इज -1 अपॉन t का मतलब होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये होगा फाइनल आंसर। -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलो क्लियर दोस्तों। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 20 आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर जो 20 है, इसमें हमने ये कहा कि 1 प्लस साइन एक्स पूरा जो है नीचे का टर्म ऑर्डर लेना है। यदि किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए साइन एक्स कॉस एक्स है, तो cos 2x की एक जो फॉर्मूला है जिसमें साइन कॉस दोनों है वो क्या है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये रख कर भी आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर dx। दूसरी मेथड में न्यूमरेटर cos 2x है, डिनोमिनेटर को एक्सपांड करके हम ये कर सकते हैं। न्यूमरेटर को एक्सपांड करेंगे तो cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स, डिवीजन में cos x प्लस साइन एक्स स्क्वायर। स्क्वायर में एक टर्म कैंसिल होगा, अब ये बचेगा तो एग्जैक्ट इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो आंसर रहेगा log ऑफ cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। या तो फिर इस क्वेश्चन में साइन 2x या 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू टी लेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव ये बैलेंस होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका जो आंसर आएगा उसे हम सिंप्लीफाई करके इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलो क्लियर दोस्तों। नाउ example number 15 and 16 both having same pattern. In example number 15, tan cube 2x into sec 2x dx। tan cube हो, 10⁴ हो, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, तो इसे 2 की पावर में बैलेंस करना है, मतलब tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, और हियर tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx। ये हो गई 3 पावर। अब जो tan स्क्वायर रहेगा उसके बदले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x sec 2x dx। क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। sec स्क्वायर 2x इंटू tan 2x sec 2x dx माइनस इंटीग्रेशन tan 2x इंटू sec 2x dx। ध्यान से देखिए, इस sec x का डेरिवेटिव ये है, सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला f(x) रेज़ टू n f' x dx। तो यहाँ पर क्या करते थे हम,
रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन लेते थे, तो यहाँ पर सेक क्यूब 2x डिवाइड बाई सेक क्यूब लेना है इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2 माइनस 10 इंटू सेक का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c। एग्जाम्पल नंबर 15 का आंसर ये होगा। तो फाइनली आंसर इज सेक क्यूब 2x डिवाइड बाई 6 माइनस सेक 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c इसका करेक्ट आंसर है। एक बार से अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों। Similar example number 16, 10 raised to 4x dx, do yourself। आप खुद प्रैक्टिस करें। ऐसा ही मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। कोट रेज टू 4x dx, दोनों में सेम ही मेथड है, हालांकि थोड़े से टर्म डिफरेंट है। क्लियर, ध्यान दीजिए। कोट रेज टू 4 के बदले हम करेंगे कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोट स्क्वायर एक्स dx। किसी एक कोट स्क्वायर के बदले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx मल्टीप्लाई करके दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस कोट स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पर मुझे एक टर्म बैलेंस करना है, इंटीग्रेशन कोट स्क्वायर एक्स इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx, अगेन माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया, माइनस डिवाइड किया। कोट स्क्वायर की तो कोई फॉर्मूला ही नहीं इंटीग्रेशन में, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब ध्यान से देखिए, कोट एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो अब इसका इंटीग्रेशन होगा कोट रेज टू 3x अपन 3 माइनस कोसेक का होगा माइनस कोट एक्स माइनस 1 का होगा x प्लस c। फाइनली आंसर इज माइनस कोट क्यूब x अपन 3 माइनस माइनस प्लस कोट x माइनस x प्लस c। दोस्तों क्या आप समझ रहे हैं? बस इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। दोस्तों नाउ एग्जाम्पल नंबर 17, example number 18 and example number 23 all are in same method। मैं थोड़ी हिंट देकर के एग्जाम्पल को कंप्लीट कर दूंगा। यहाँ पर बात करते हैं 17 में साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इस पूरे टर्म को इसके डिवीजन में डालेंगे
तो साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, एक साइन एक्स बचेगा और डिवीजन में कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। साइन अपन कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब होगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स। टेन एक्स इंटू सेक का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स। सिमिलरली इसके डिवीजन में इसमें डालेंगे और इसका सॉल्यूशन लाएंगे। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। इंटीग्रेशन cos 2x 2 sin स्क्वायर x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x dx। cos 2x की ऐसी फॉर्मूला यूज करिए जिसमें साइन भी आ जाए cos भी आ जाए। तो फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 डिवाइड बाई cos स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर x 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर x अपन cos स्क्वायर x dx। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 अपन cos स्क्वायर x dx। इस टर्म का सिंप्लीफिकेशन है sec स्क्वायर x dx और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा 10x प्लस सी। एग्जाम्पल नंबर 18 का आंसर है वेरी वेरी सिंपल 10x प्लस सी। 23 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेपरेट डिवीजन करके आप इसे सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ेंगे। चलो क्लियर दोस्तों। मेरे ख्याल से 23 में भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 1 अपन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। यदि ये टर्म पूरा न्यूमरेटर में होता, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx, तो उस वक्त हम cos x इज इक्वल टू टी लेके आगे बढ़ते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर हम टर्म को बैलेंस करेंगे। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, cos x से डिवाइड किया और cos x से मल्टीप्लाई किया डिवीजन में, तो एक cos की पावर बढ़ेगी। सो इट बिकम 1/10x और ये हो जाएगा sec रेज टू 4x dx। चलो आप समझ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx डिवाइड बाई 10x। 10x का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x, तो एक sec स्क्वायर को क्या करेंगे, तो उसके बदले आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx अपन 10x। लेट 10x इज इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। सो न्यू इंटीग्रेंड बिकम 1 प्लस टी स्क्वायर dt डिवाइड बाई t। सो 1/t प्लस टी स्क्वायर बाई टी मीन्स t dt। इसका इंटीग्रेशन होगा log mod ऑफ t, इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। क्या आप समझ रहे हैं? सो t इज रिप्लेस बाई ऑर्डर log ऑफ 10x प्लस 10 स्क्वायर x अपन 2 प्लस c इज द राइट आंसर।
एक बार अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों। चलो क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 22, और ये बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। 1/cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx। एक बात अच्छी तरह ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि डिवीजन में cos cos है और sin sin है तो उस वक्त हमें न्यूमरेटर में साइन की फॉर्मूला एडजस्ट करनी है। कौन सी फॉर्मूला? साइन की फॉर्मूला। इसीलिए हम क्या करते हैं, साइन a माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे और साइन a माइनस बी से डिवाइड करेंगे। हालांकि ये कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ हमें x नहीं है, तो वेरिएबल जो है उसे ध्यान से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, लेकिन कांस्टेंट को बैलेंस कभी भी कर सकते हैं। cos x माइनस a cos x माइनस b dx 1/sin a माइनस b। डिवीजन में cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx। साइन के इसी टाइप के एंगल में बैलेंस करने हैं, इस टाइप के ही एंगल। तो क्या करेंगे, x माइनस b माइनस x माइनस a। अब इसे ओपन कीजिएगा तो x कैंसल, a प्लस a माइनस b हो जाएगा ये। क्लियर? यदि डिवीजन में यहाँ पर साइन यहाँ पर cos या यहाँ पर cos यहाँ पर साइन, तो हमें cos की फॉर्मूला बनानी होगी। चलो 1/sin a माइनस बी साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला, साइन x माइनस बी cos x माइनस a माइनस cos x माइनस बी इंटू साइन x माइनस a dx। डिवीजन में cos x माइनस a cos x माइनस b cos x माइनस a cos x माइनस b cos x माइनस a कैंसल, cos x माइनस b कैंसल, 1/sin a माइनस b इंटीग्रेशन साइन अपन cos tan x माइनस b साइन अपन cos tan x माइनस a dx। tan का इंटीग्रेशन होगा log mod ऑफ sec, तो फाइनल आंसर इज 1/sin a माइनस b tan का इंटीग्रेशन
log sec x minus b minus log of sec x minus a plus c. So 1 upon sine a minus b into log x minus log y, so it means log x by y sec x minus b upon sec x minus a plus c. चलो क्लियर दोस्तों. sec मीन्स 1 upon cos, तो यहां पर आ जाएगा cos x माइनस ए, cos x माइनस बी प्लस c. It's a right answer. I will give you some 2 more questions exactly according to this method. 1 upon sin x minus a sin x minus b dx. दोनों साइन है तब भी हमें साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. दूसरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन cos x माइनस a इंटू साइन x माइनस बी डी एक्स. उस वक्त हमें cos की फॉर्मूला लेनी है, तो cos अल्फा a माइनस बी बैलेंस करना है. ठीक है दोस्तों, क्या आप कर सकते हो इस एग्जाम्पल को? ये दोनों इक्वेशन करोगे ना भैया आप? ओके. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी मास्टरी रहेगी दोस्तों. चलो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 24. इंटीग्रेशन e raised to x 1 plus x divided by cos square e raised to x into x dx. आप ध्यान से देखिए दोस्तों, cos का ये जो एंगल है थोड़ा ऑकवर्ड है, हम इसे ही पकड़ते हैं जो ऑकवर्ड हमें लग रहा है. ठीक है ना दोस्तों? तो देखिए e raised to x into x is equal to t. इसका लेंगे डेरिवेटिव e raised to x एज इट इज बाई मल्टीप्लीकेशन रूल. x का होगा dx, x कांस्टेंट e raised to x एज इट इज, और x का होगा dx इज इक्वल टू dt. e raised to x कॉमन, dx कॉमन, रिमेनिंग हियर 1 एंड हियर x विच इज इक्वल टू dt. आप देखिए ये एग्जैक्ट हो गया न्यूमरेटर. So our new integrand become only dt upon cos square t. 1 upon cos square means sec square t dt. sec square का इंटीग्रेशन होगा tan t plus c. So finally answer is tan of x into e raised to x plus c. एग्जाम्पल नंबर 24 में ऐसा ऑप्शन बी है. ठीक है दोस्तों, तो ये होगा आंसर. चलो क्लियर. तो जितने क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उनकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को दोबारा देखिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी. क्लियर दोस्तों? थैंक यू वेरी मच. अब आप अपने ग्रुप में से लेफ्ट होकर के अपना रेगुलर शेड्यूल को फॉलो करिए. थैंक यू दोस्तों.